पानी पूरी नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? लेकिन आज हम सिर्फ इसके स्वाद की बात नहीं करने वाले। आज पानी पूरी हमारी दो बहुत ही कमाल की शक्तिशाली कहानियों का हीरो है। ये कहानियां हैं भोजन और भाग्य की, एक अनोखी दास्तां। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक मामूली सा स्ट्रीट स्नैक पानी पूरी हमें अच्छाई, बुराई और जिंदगी में फिर से शुरुआत करने के बारे में क्या सिखा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए जवाब आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। कहानी हमें ले चलती है एक छोटे से गांव पुरीगंज में। यहाँ बस एक छोटी सी ख्वाहिश, एक क्रेविंग, एक जादुई लड़ाई की वजह बन जाती है। ये कहानी है कि कैसे किसी चीज की कमी का एक जादुई हल निकाला गया। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या थी? सिंपल सी बात, पुरीगंज में कोई पानी पूरी नहीं बेचता था। अब सोचिए, सुरेश और रोहन जैसे गांव वालों को सिर्फ 20 रुपए की पानीपुरी खाने के लिए 50 रुपए का किराया लगाकर दूसरे गांव जाना पड़ता था। मतलब रोज रोज का सिरदर्द। और तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे विलन की। एक लालची जमींदार, नाम था लखन। उसने देखा कि अरे यहां तो डिमांड बहुत है, तो उसने इसका फायदा उठाया और गांव में पानीपुरी बेचना शुरू कर दिया, लेकिन एक बहुत बहुत ही ज्यादा कीमत पर। ये तो मतलब सीधी सीधी लूट थी। जहां दूसरे गांव में पानीपुरी मिल रही थी 20 रुपए की, वहीं लखन साहब ने पुरीगंज में दाम सीधे 2.5 गुना बढ़ा दिए, पूरे 50 रुपए। सोचिए जरा। और हां, जब गांव वालों ने हिम्मत करके पूछा तो जमींदार का जवाब सुनिए जरा। बोला, तो वहीं जाके खा लो ना, वैसे भी आने जाने के 50 रुपए तो दे ही रहे थे, तो अब क्या दिक्कत है? मतलब अहंकार तो देखो इसका। लेकिन जमींदार के इस लालच के सामने सुरेश ने घुटने नहीं टेके। उसने पलटकर जवाब दिया, ठीक है, हम अपनी खुद की पानीपुरी की दुकान खोलेंगे और गांव वालों को कम पैसों में खिलाएंगे। और बस यहीं से शुरू होता है हमारे हीरो का सफर। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। उन्हें एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से मिलता है एक जादुई हल। क्या? जादुई बीज? और तरीका? अरे बहुत ही सिंपल। बस बीज को खेत में बो, जो भी चीज चाहिए उसका नाम 5 बार बोलो, और अगले ही दिन वो चीज पूरी तरह तैयार मिलती है। ना कमाल की बात? और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। एक ऐसा खेत जहां से खाने के लिए तैयार पूरियां उग रही थी। बस फिर क्या था, सुरेश और रोहन ने सिर्फ 10 रुपए में स्वादिष्ट पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। जमींदार का धंधा तो समझो चौपट ही हो गया। अब जाहिर सी बात है, जमींदार को तो मिर्ची लगनी ही थी। अपना नुकसान देखकर वो इतना बौखलाया कि उसने गुस्से में आकर उनका ठेला ही जला दिया। लेकिन हमारे हीरो भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने फिर से अपना ठेला खड़ा कर लिया। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जिसे कहते हैं ना पोएटिक जस्टिस। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उस लालची जमींदार ने जादुई खेत को जलाने की कोशिश की, तो खेत की ही जादुई जड़ों ने उसे जकड़ लिया और उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। वाह! तो ये थी पहली कहानी। अब चलते हैं एक बिल्कुल दूसरी कहानी की तरफ। इसका माहौल एकदम अलग है। ये कहानी किसी कमी या लालच से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है एक बहुत ही गहरी, एक दर्दनाक त्रासदी से। 75, 75, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। राजेंद्र मार्केट की आग में इतनी दुकानें जलकर खाक हो गई थीं। ये एक आंकड़ा है जो उस तबाही का पूरा मंजर सामने ला देता है। और यहीं से हमारी दूसरी कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। उस वक्त की खबरें कुछ ऐसी थीं। ब्रेकिंग न्यूज, राजेंद्र मार्केट में भयानक आग, 12 लोगों की मौत, 25 घायल। आग की शुरुआत फायर पान की दुकान में शॉर्ट सर्किट से हुई। ये एक बहुत ही असली और दर्दनाक घटना थी। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है दीपक, एक बहुत फेमस पानीपुरी वाला। इस आग में वो अपना सब कुछ खो देता है। उसका दोस्त सुरेश भी, और तो और उनका जो कॉम्पिटिटर था फायर पान की दुकान का मालिक विनोद, उसकी भी इस आग में मौत हो जाती है। और इसी दुख के माहौल में, इन्हीं यादों के बीच दीपक को एक आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना विनोद के फायर पान से ही प्रेरणा लेकर फायर पानीपुरी बनाई जाए। और यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो उन्होंने फायर पानीपुरी लॉन्च की, और सिर्फ लॉन्च ही नहीं की, साथ में एक पोस्टर लगाया जिसमें विनोद को श्रद्धांजलि दी गई। साफ साफ लिखा कि इस आइडिया की प्रेरणा वही है। मतलब उन्होंने अपने बिजनेस को सिर्फ बिजनेस नहीं रहने दिया, उसे एक यादगार, एक स्मारक बना दिया। तो अब हमारे सामने 2 कहानियां हैं।
दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक रास्ता जो जादू से बना है और दूसरा जो यादों से। तो चलिए अब इन दोनों को साथ में रखकर देखते हैं कि कैसे इन दो उद्यमियों ने अपनी अपनी मुश्किलों का सामना किया। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। पहली कहानी द टेल ऑफ मैजिक, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? कमी और लालच। वहीं दूसरी कहानी द टेल ऑफ फायर में प्रॉब्लम थी त्रासदी और नुकसान। इनोवेशन की बात करें तो पहली कहानी में एक जादुई तोहफा मिला, जबकि दूसरी में प्रेरणा एक याद से मिली। विलन पहली कहानी में एक बाहरी दुश्मन था, वो जमींदार, लेकिन दूसरी कहानी में असली लड़ाई अपने अंदर के दुख और निराशा से थी। और आखिर में आउटकम, पहली कहानी का मकसद था समुदाय की सेवा करना, जबकि दूसरी का मकसद था एक विरासत को सम्मान देना। कितना फर्क है दोनों में। तो भाई इन दोनों कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? असल में पानीपुरी हमें सिखा क्या रही है? देखिए, ये सिर्फ एक स्नैक की कहानियां नहीं हैं। ये आज के जमाने की दंत कथाएं हैं, मॉडर्न फेबल्स, जो हमें सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात से कैसे उभरा जाता है। ये हमें बहुत जरूरी सबक देती हैं। तो कोर वैल्यूज क्या हैं? सबसे पहली कि तबाही के सामने भी हिम्मत से खड़े रहा जा सकता है। दूसरी कि निजी लालच से कहीं ऊपर होती है कम्युनिटी और उसकी सेवा। तीसरी कि नया आइडिया, इनोवेशन वो जादू से भी आ सकता है और यादों से भी। और सबसे आखिर में कि किसी की विरासत को सम्मान देना ये भी कामयाबी का एक बहुत पावरफुल रास्ता हो सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए कि आज के दौर में हम सब कौन सी नई दंत कथाएं बना रहे हैं, कौन सी कहानियां शेयर कर रहे हैं। आज हमारे समाज की वैल्यूज क्या हैं, हमारी कहानियां क्या हैं? जरूर सोचिएगा।